हेलो दोस्तों, आप लोग के मध्य एक बार पुनः मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, एबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, ठीक है, झारखंड टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ में इस प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट, एक नए ट्रिक, एक क्वेश्चनों को चैलेंज किया जाता है कि क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पर आपका आईआईटी फाउंडेशन भी चलता है, आईआईटी जेई भी चलता है, एनडीए का भी क्लास चलता है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पार्ट 7 है। यहाँ से 15 से मैक्सिमम की बात करें 15 और मिनिमम की बात करेंगे 13, 14 से 12 की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक आपको स्लोली स्लोली एक अच्छे इंपॉर्टेंट की बात लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, मैं इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्यामितीय निरूपण। कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण का आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो परपेंडिकुलर लाइनें में ड्रा करूंगा। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइनें में ड्रा कर रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल है आपका, एक वर्टिकल है। दोनों आपका एक पॉइंट इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ओ पर, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स। ठीक है, तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों लाइनें जिस प्लेन में कट कर रही है, ये दोनों लाइनें जिस प्लेन में कट कर रही हैं उसे हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को क्या कहेंगे? आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या कहेंगे दोस्तों? कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। या ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में वर्डिंग प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्रॉब्लम कर देता है, क्वेश्चन नहीं लगेगा। या तो यही कर देगा कि दो लाइनें हैं, एक आपका वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, तो एक किसी आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दी, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि या आर्गेंट डायग्राम, क्या कर सकते हैं? आर्गेंट डायग्राम। ठीक है, आर्गेंट डायग्राम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आर्गेंट डायग्राम। क्लियर, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और जो आपका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका एक्स ओ एक्स जो है आपका है, इसे क्या कहेंगे? रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस बोलेंगे। ठीक? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी है, और ये आपका रियल पार्ट है। क्या है? ये रियल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये रियल पार्ट है। ये आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जो रियल एक्सिस है उस पर रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया? इसके बारे में हम विस्तार से जाएंगे। और जेड इक्वल, ध्यान दीजिएगा, जेड इक्वल आपका, जेड इक्वल ठीक, चलिए, ये आपका जेड इक्वल क्या आपका? ए प्लस आई बी, इसमें ए रियल है, ए और बी दोनों रियल है। ए वाला पार्ट रियल है, ए पार्ट इमेजिनरी। कोई पॉइंट है आपका, इसे पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो पॉइंट पी को जेड लिखिए, या आपका पी ए बी होगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया, तो आपका पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, किसी पॉइंट में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ए बी के बारे में हमें ज्ञात नहीं, ए अननोन। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर लेकर चला गया। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी यहाँ पर आपका है, तो जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी है, ठीक है, और इसका मूल बिंदु से जब इसे मिलाते हैं तो ये मॉड जेड होता है। क्या होता है? मॉड जेड होता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मॉड जेड कुछ नहीं है, मॉड जेड जो होता है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मूल बिंदु से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। मॉड जेड से डिनोट करते हैं या तो आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? मॉड जेड या ये आपका थीटा एंगल पर होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और थीटा को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट कहते हैं, और यहाँ से हम इसको जब इस पॉइंट पी से जो रियल एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर लंबा देते हैं, ठीक है। तो आपका जो आपका ये होगा, आपका ए वाला पार्ट होगा, ये आपका ए होगा और ये आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। यहाँ से तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो एक यूज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, ठीक है। बस नाम यहाँ पर चेंज हो गया कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और दोनों जहाँ कट करती है वो आपका क्या प्लेन में? आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? बी बाई ए। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या थीटा इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों? थीटा इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा। ये tan इनवर्स बी बाई ए होगा, ठीक है। हमेशा इसे मॉड में लेते हैं, ठीक। और यहाँ से ये आपका थीटा निकल गया। थीटा क्या है? आर्गुमेंट। क्या है? थीटा आर्गुमेंट है यहाँ पर, ठीक है। थीटा क्या है? आर्गुमेंट है। और जेड इक्वल क्या आपका? ए प्लस आई बी है, ठीक है। यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान क्या हो जाएगा? आर काश थीटा, आर काश थीटा, आर काश थीटा इक्वल क्या होगा? ए अपान के आर होगा, मतलब बेस अपान के हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बी का मान निकालेंगे तो आर साइन थीटा, साइन वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो ये आपका आर कॉस थीटा होगा प्लस का आई आर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से जब आर कॉमन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आर कॉमन कर लिए तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं क्या? इसे लिख सकते हैं आर ई के पावर आई थीटा, आयलर फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं? आयलर फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म होता है, आयलर साहब ने एक फॉर्म दिया जिस अपने नाम पर, या आयलर फॉर्म करते हैं ई के पावर आई थीटा। ई के पावर आई थीटा का एक्सप्रेशन जो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट करें, ठीक है। ये आपका नोट करें इतना। चले आगे। अभी इसी की बात करेंगे हम। आपको बताया था कि जेड इक्वल क्या? ए प्लस आई बी है, और आपका निकाल ए बी का मान निकाल के आपको किया था तो आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन, और इसे मैंने आयलर फॉर्म में लिख दिया था आर ई के पावर आई, ठीक है। थीटा क्या है? आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हो गया। मार्जेट के बारे में बता दिया। मार्जेट क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। मार्जेट क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, जो क्योंकि ए आपका मार्जेट जो है ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन होगा। इस कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है कि मार्जेट कब ग्रेटर देन जीरो होगा। कब जब ग्रेटर देन जीरो होगा? जब यदि यदि आपका z इज नॉट इक्वल जीरो, z इज नॉट इक्वल जीरो होगा, ये आपका मार्जेट हमेशा पॉजिटिव। और ये मार्ट जेड जीरो कब होगा? मार्ट जेड कब जीरो होगा? हमेशा क्या होगा? जीरो को जेड का मान जीरो होगा, तब ये आपका मार्ट जेड जीरो। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? चलिए, जब ये बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था कि आर्गुमेंट वर्ड आया था, आर्गुमेंट वर्ड और प्रिंसिपल। ये आपका जो निकाला गया है, ठीक है, ये आपका निकाला गया है पोलर फॉर्म में, ठीक है। क्या है? पोलर फॉर्म। क्या है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म या इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म करते हैं। ये पूछा भी जाता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए कि या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गया? चलिए आर्गुमेंट की बात करें। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो आर्गुमेंट जो होता है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होता है यूनिक नहीं होता है, इज नॉट यूनिक,
इज नॉट यूनिक, ठीक है, नॉट यूनिक। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, तो उसका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा होगा, 2n पाई प्लस थीटा होगा। बात समझ में आ गई? यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट आर्गुमेंट 2n पाई प्लस थीटा होगा। ठीक, एक आर्गुमेंट की बात कीजिए। आर्गुमेंट जो होता है आपका राइज करता है जीरो से लेके 2 पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में, ये आर्गुमेंट की बात कीजिए। एक वर्ड और आता है इसमें, एक वर्ड और आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या आता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें यदि हम, क्या होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट? पहला पॉइंट आपका याद रखने का तरीका है कि जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है लाइज करता है माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करता है दोस्तों, माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करता है। यहाँ पर इक्वलिटी है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती है। मतलब कि जो थीटा होता है, ये थीटा होता है बिलोंगिंग करता है माइनस पाई से लेकर पाई तक, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है यूनिक होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा अद्वितीय होता है, मतलब इसके जैसा अगर थीटा है या पाई बाई 4 है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाई 4 ही होगा, नॉट, ठीक है, कि उसमें 2 एन पाई नहीं होते, ठीक है, 2 एन पाई नहीं होते। आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टियां बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। आर्गुमेंट के बारे में और हम जानकारी लेते हैं, आर्गुमेंट के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। चलिए, वाई है, एक्स है, ये आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, आर्गुमेंट की अगर बात करें तो ये इसमें थीटा होगा, क्या होगा? इसमें थीटा होगा हमेशा, इसमें पाई माइनस थीटा होगा। आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। बात समझ में, ये पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा होगा, और ये आपका 2 पाई माइनस थीटा, क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये आपकी आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट, ठीक है। यदि आपका ये थीटा है, तो ये क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा आपका? पाई प्लस थीटा होगा। ये आपका का पाई 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस का थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करें, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट होगा, ठीक है। आर्गुमेंट के लिए आपकी प्रॉपर्टी बताएं कि ये यूनिक नहीं होता है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है। ये क्या होता है? यूनिक नहीं होता है। और क्या होता है? जो थीटा होता है लाइज करता है जीरो से लेके 2 पाई के बीच में, लाइज करता है 2 पाई के बीच में, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अब हम आते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, इसकी बात आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आपका जेड, ठीक है, जेड इक्वल आपका ए प्लस आई बी है, ठीक है। जब मान लेते हैं कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करता है, हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर पहला कंडीशन, पहला पॉइंट है आपका जेड इक्वल ए प्लस आई बी है। पहला क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन है कि ए ग्रेटर देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तो पहले तो इसका हम निकाल लेते हैं, थीटा निकालते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट ही बोला जाता है, ठीक है, आर्गुमेंट ही बोला जाता है। तो आर्गुमेंट क्या होगा आपका? थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बी बाई, क्या होगा? बी बाई, tan इनवर्स बी बाई ए होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव है, तो आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करेगा, इसका क्वाड्रेंट आप थीटा निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करता है तो ये थीटा, ये आपका आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों हो जाएगा। पहले तो हम आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट की बात करें, ठीक है। यदि दूसरा कंडीशन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए निगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, ए निगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका जो लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज करेगा। ए जो जेड हो जाएगा आपका, जेड इक्वल ए प्लस आई बी जो होगा, इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, माइनस का ए प्लस का आई बी हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ए निगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका ए, इसका पेयर आप पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, माइनस का ए कामा बी होगा, और ये कहाँ लाइज करेगा?
ये लाइज करेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज करेगा। तो आप थीटा पहले निकालिए, थीटा हमेशा यही होगा आपका, थीटा हमेशा यही होगा। अब हम आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो पाई माइनस थीटा होता है, थीटा निकाला है, यहाँ पर थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी बाई माइनस का एक, ये आपका मॉड में होगा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका मार्ट के अंदर आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव लोग हैं तो उसको अगर एक कमरा पॉजिटिव वाला है उसमें अगर बंद कर देंगे तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही निकल करेंगे, ठीक है, चाहे नेगेटिव। बात समझिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा आपका, आर्गुमेंट होगा आपका, ठीक है, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड ये आरजी से डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट जेड इस मान को कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कपलेट लिखा जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट जेड जो होगा आपका क्या है, पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे पाई माइनस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है माइनस का हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई ये आपका आर्गुमेंट है। मैं क्या सिखाना चाहता था, यही सिखाना चाहता है कि आर्गुमेंट कहीं तो थीटा का ही वैल्यू दे देता है, ध्यान दीजिए, जब आर्गुमेंट पूछता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछता है तो कहीं थीटा की ही वैल्यू दे देता है, ठीक है। या तो कहीं कहीं आपका आर्गुमेंट दे देता है, कहीं प्रिंसिपल आर्गुमेंट देता है, इसमें बहुत सस्पिशन होता है, तो हमें तीनों को देखना पड़ेगा, तीनों को देखना पड़ेगा, कहीं आर्गुमेंट थीटा ही तो निकाल कर इन्हें छोड़ दिया है, या तो कहीं आर्गुमेंट निकाला है, या कहीं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ऑप्शन तीनों चेक करना पड़ेगा, कहीं अगर नहीं मिलेगा कोई एक दिया रहेगा, ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, ये नहीं परेशान ना होइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, यदि ए नेगेटिव हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए, थर्ड कंडीशन, ए नेगेटिव हो जाए और बी नेगेटिव हो जाए तो एक इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि इस टाइप का आपका हो जाएगा, माइनस ए माइनस आई बी, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आर्गुमेंट यही हमेशा रहेगा, एक थीटा जो होगा आपका हमेशा यही है, ठीक है, थीटा हमेशा आएगा यही। तो आपका जो आर्गुमेंट होगा इस यहाँ पर पाई प्लस थीटा, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जो होगा आपका दोस्तों, आर्गुमेंट जो होगा आपका क्या होगा, जेड इक्वल पाई प्लस थीटा होगा, और थीटा का मान निकाल कर रख दीजिए इसमें, क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बाई ए, ठीक है, हमेशा ये आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का बी बाई माइनस का ए मॉड में होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। चले नोट करें, एक कंडीशन और दिखा दे रहे, इसके बाद नोट करें, ठीक है? एक कंडीशन और थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे हल्का सा बस, लास्ट कंडीशन है आपका फोर्थ नंबर, जब आपका ए पॉजिटिव हो जाए और बी निगेटिव हो जाए तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रिलाइज कर जाएगा, मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा आपका इस टाइप का होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ से जब थीटा का मान निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मॉड में है तो, ठीक है, हमेशा आपका थीटा यही होगा, थीटा हमेशा यही होगा। अब ये देखना है कि आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट थर्ड पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा है, आर्गुमेंट जो होगा आपका दोस्तों, जेड जो होगा आर्गुमेंट जेड क्या होगा, 2 पाई माइनस का थीटा होगा, 2 पाई माइनस का थीटा होगा, थीटा वैल्यू रखिए, 2 पाई ऑलरेडी है, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए, ये आपका चीज मैंने बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन है, नोट करें तेजी से नोट करेंगे, इसके बाद मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाऊंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां भी बता दूंगा कि आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट करें, मैं चाय आया है मेरे लिए, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। चले ये आर्गुमेंट हो गया, अब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। मैंने पोलर फॉर्म भी बता दिया, मैंने आर्गुमेंट आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन डायग्राम के बारे में बता दिया,
थीटा निकाला वहां से, जिसको आर्गुमेंट क्या, थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या थीटा आर्गुमेंट की बात कर ले, थीटा की बात कर लेते हैं आर्गुमेंट। मार्क जेड बताया कि मार्क जेड क्या होता है, मार्क जेड कुछ नहीं होता है, एक क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर होता है जो एक मूल बिंदु से एक बिंदु की बीच की डिस्टेंस होता है, जिसे आर से डिनोट भी करते हैं। तो मार्क जेड इक्वल मार्क आर, मार्क जेड इक्वल आर होता है, आर जो होता है इक्वल क्या होता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। ठीक है, थीटा tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स बी बाई ए, मतलब इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट। यहाँ तक काम खत्म हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जब बात करें दोस्तों, तो पहला कंडीशन होता है कि ए यूनिक होता है। क्या होता है, पहले हम एक ही साथ देख लेते हैं, यूनिक होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट इसकी बात करें कि जो आर्गुमेंट होता है लाइज करता है आपका पाई माइनस पाई से पाई के बीच में। क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करता है। दैट मीन्स क्या होता है, जो थीटा होता है बिलोंग करता है माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करता है। यहाँ पर ओपन होगा आपका, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा, माइनस पाई, ये माइनस पाई है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, क्या दीजिए, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका o। ठीक है, तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, इसमें थीटा होगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आर्गुमेंट जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, ये दोनों सेम होते हैं। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होते हैं सेकेंड और फर्स्ट में सेम होता है, लेकिन थर्ड में और आपका फोर्थ में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस पाई प्लस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसमें क्या होता है, माइनस थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल बनता है ना, एंगल बनता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, तो हम क्लॉकवाइज लेंगे इसी को, तो आपका माइनस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जब इसी एंगल की बात करें पाई माइनस थीटा हो जाता है, और इसमें माइनस पाई प्लस थीटा। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, बात अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। उसमें क्या था, आर्गुमेंट में क्या था कि पाई प्लस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा था, इसमें टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो ये थीटा है आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल क्या है, अगर जेड बराबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी है, तो ये आपका क्या होगा, tan थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट होगा। बात समझ में आ गया, चले, थीटा इक्वल tan इनवर्स बी बाई यू। अब इसमें हम थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करके हम इस पर कंडीशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट का कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन जेड बराबर आपको है। ठीक है, पहला कंडीशन है आपका, यदि ए पॉजिटिव हो और बी पॉजिटिव, ठीक, मतलब कि जेड क्या होगा, इस टाइप का होगा, प्लस आई बी टाइप। ठीक है, ए प्लस आई बी टाइप का होगा, तो थीटा जब निकालेंगे हमेशा थीटा क्या होगा, सबके लिए थीटा एक ही होगा, बी बाई ए, रियल इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट। ठीक है, मार्ट मिलेंगे, क्लियर। अब यहाँ से आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे, पी लिखेंगे और हम ए आर जी लिखेंगे और जेड लिखेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज करा है, ए बी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, मतलब कि ये जो आपका पेयर फॉर्म बनाएंगे इसका, पी ए बी बनाएंगे, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज करेंगे। ठीक है, पॉइंट किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो जेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज करेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलाज करेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, थीटा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स पी बाई सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आएंगे, सेकंड कंडीशन की बात करें दोस्तों, इफ ए लेसर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ए निगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो, तो कंडीशन जो आपका फॉर्म बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस ए प्लस आई बी फॉर्म का बनेगा। ठीक है, माइनस ए प्लस आई बी फॉर्म का बनेगा, और इसका जो ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर जो होगा आपका क्या होगा, माइनस ए कामा बी, मतलब कि ई सेकेंड क्वाड्रेंट मिलाइज कर रहा है। यहाँ से भी देखकर बताएंगे, वहां से भी देखकर बता सकते हैं, नो डाउट, चाहे जहां से बताइए। यदि रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट
पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, और एक आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज। थीटा तो यही सेम होगा, थीटा तो हमेशा यही होगा आपका, ठीक है, थीटा तो हमेशा यही होगा, यहाँ से निकालेंगे थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट, ठीक है, माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बाई ए, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या है पाई माइनस थीटा, क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड जो होगा आपका पाई माइनस थीटा, वैल्यू रख दी थीटा का, थीटा का मान रखे तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल, दो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा कंडीशन हम ऊपर देख ले रहे हैं, ठीक, तो तीसरा कंडीशन की बात कर रहा है, तीसरा कंडीशन में क्या होगा इफ ए लेसर देन जीरो बी लेसर देन जीरो, मतलब कि दोनों निगेटिव है, रियल पार्ट भी आपका निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनेगा इस फॉर्म का बनेगा ए माइनस आई बी फॉर्म का बनेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस आई बी फॉर्म का बन जाएगा, मतलब कि जब इसका ऑर्डर पेयर लिखे हम क्या होगा आपका माइनस ए माइनस बी होगा, मतलब कि ये आपका दोनों निगेटिव रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है, आपका ऑर्डर पेयर देखा गया तो आपका ए भी निगेटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। यहाँ से थीटा निकाले, थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या होगा इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट, यही है ना, तो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स माइनस का b बाई ए होगा, b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान रखें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड जो होगा आपका क्या होगा माइनस पाई प्लस थीटा होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि ये आपका जेड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो आपका हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू रखिए माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, इस पर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ये तो अभी तो कंडीशन बता रहे कि ये एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। आपका लास्ट कंडीशन की बात करें, लास्ट कंडीशन की दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हुए, ठीक है, जगह लेकर चलिए नोट करते रहेंगे आप लोग, ठीक है, नोट करते रहेंगे और जहां पर ना समझ में आए वहां पूछते रहिए, ठीक है, जहां पर ना समझ में आए वहां पूछते रहिए। तो यहाँ से आपका फोर्थ कंडीशन की बात करें, यहाँ पर फोर्थ कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका फोर्थ कंडीशन है इफ ए पॉजिटिव हो और बी निगेटिव हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो और बी क्या हो बी आपका लेसर देन जीरो, तो जो जेड बनेगा, जेड का जो कंडीशन होगा इस टाइप का दिखेगा, ए माइनस आई बी टाइप का दिखेगा, हमेशा जेड इस टाइप की दिखेगा, ठीक है। और ये आपका जो आर्डर पेयर लिखना चाहते हैं इसका आर्डर पेयर भी हम बताते चल रहे हैं, ए कामा माइनस का भी, ए कामा माइनस का भी, ये जो आपका है फर्स्ट फर्स्ट रियल पार्ट क्या आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो इस कंडीशन जो होता है आपका क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये जो जेड होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा इमेजिनरी पार्ट बटा के रियल पार्ट, ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा, b बाई ए होगा आपका हमेशा, ठीक है, b बाई ए होगा हमेशा। चले दोस्तों, ठीक है, चलिए ये आपका हो जाए। अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें और वो भी क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको बताया हूँ क्या है माइनस थीटा है, क्या है माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा, थीटा का मान रखिए क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स क्या होगा बी बाई ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस पर कुछ इसी प्रॉपर्टी है, उसके बाद में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगी इस पर, ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ करा दूंगा फिर, चलिए नोट कर लें, पहले नोट कर लें आप, ठीक है।
नोट करें, चले क्या बताना था, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट कहें प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहें एक ही बात है, ठीक है। हम इस पर आप मॉडुलस का भी प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है तो उनका आर्गुमेंट जो होगा आपका आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 जो होगा आपका क्या होगा, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, आर्गुमेंट Z, ठीक है। इसमें क्या आप जोड़ते हैं, 2k पाई, ठीक है, 2k पाई जोड़ते हैं जनरल बनाने के लिए, जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, ठीक है, क्या बता जोड़ते हैं। और k की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब एक बार मैं k का वैल्यू लिख रहा हूँ, k की जो वैल्यू होती है आपका -1 होगी या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है, ये आपकी k की वैल्यू। अब हम बार बार k की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट पहला प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उनका जो भागफल का जो गुणांक होगा, ठीक है, उनके गुणांकों के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा आपका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट Z1 माइनस का आर्गुमेंट Z2, ठीक है, और 2k पाई इसमें ऐड कर देंगे, k की वैल्यू आपको पता है, ठीक, ये आपका आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट। जनरल फॉर्म में इसका बात करें, इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म बात करते हैं, यदि आपका आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इसी तरह से आपका Z तक हो तो इसका लिख सकते हैं क्या, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस, ठीक है, आर्गुमेंट कैपिटल है तो कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लिखे तो कैपिटल आर्गुमेंट Z3 प्लस का डॉट 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 प्लस आर्गुमेंट ZL, आर्गुमेंट ZL ये टाइप का, ठीक है, क्या ये टाइप, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब क्या बात करते हैं, आर्गुमेंट Z बार, आर्गुमेंट Z बार, आर्गुमेंट Z बार, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, आर्गुमेंट Z बार जो होगा आपका, ठीक है, क्या होगा माइनस आर्गुमेंट या या आर्गुमेंट 1/Z, आर्गुमेंट 1/Z, ठीक है जी। ये हो गया, यदि हो गया तो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, आर्गुमेंट Z पावर n, ठीक है, Z पावर n, ये आर्गुमेंट Z पावर n है तो ये आपका हो जाएगा n आर्गुमेंट Z, n आर्गुमेंट Z, ये आपकी प्रॉपर्टी। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां थी मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर बता दी, इतना यूज कर लेंगे आपका, ठीक है। और जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा और नॉलेज चाहिए मैं तो एक्स्ट्रा बताता ही रहता हूँ, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए मतलब कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो आप जाइए, राजन सर एकेडमी ऐप है, उस पर जाइए, मेरे वीडियो है, मेरा वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, एक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक से भरा हुआ सेशन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, मैंने पढ़ाया, ठीक है? हर एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने इसको सेशन को स्टार्ट, ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टी मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है मॉड जेड, ठीक है, मॉड जेड हो या मॉड जेड का बार हो या माइनस मॉड जेड हो या माइनस मॉड जेड बार हो, ठीक है, या या आई जेड हो या, चेक कर लेंगे सब प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे, या माइनस आई जेड, ठीक है, या माइनस या माइनस आई जेड बार हो या, चेक कर ले रहे हैं अभी, ठीक है, सबको चेक करेंगे, और ये आपका या माइनस आई जेड बार, ये आप चेक करें सब इक्वल होता है, प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जेड इक्वल क्या आपका
ए प्लस आई भी ले लेते हैं, प्लस आई भी ले लेते हैं, ठीक है, ए प्लस आई भी ले ले रहे हैं। तो ये आपका मॉड जेड निकालेंगे तो मॉड जेड क्या होगा, रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताए थे कि जो मॉड जेड होगा आपका अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है मॉड जेड, इसका मान लीजिए कंजुगेट आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका जो कंजुगेट होगा जेड बार से डिनोट करते हैं, इसके जेड का कंजुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। और इमेजिनरी वाला साइन, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है मतलब इसके आगे का जो चिन्ह है वो क्या था, बदल जाता है। यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी। मतलब लिखने का तरीका क्या है, इस पर भी बार लगाएंगे और फिर लिख देंगे क्या, जेड बार बराबर ए माइनस आई। अब इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, रूट में रियल पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस बी है, तो माइनस बी का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा पॉजिटिव। मतलब कि ये सेटिस्फाई कर गया, दो सेटिस्फाई कर गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। इतना जब पढ़ लेंगे तो कहीं से क्वेश्चन टच कर सकते, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव करते हुए एक्सप्लेन करते हुए चला जा रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका, अब क्या करते हैं इसमें माइनस, ये माइनस जेड है, माइनस जेड बार है, माइनस जेड का मॉड है, तो पहले माइनस से मल्टीपल करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीपल करते हैं, माइनस जेड हो जाएगा तो ये आपका माइनस ये हो जाएगा माइनस आई बी जाएगा ना, माइनस से मल्टीपल कर दिया तो मॉड लेते हैं इसका, मॉड माइनस जेड, ठीक। क्या हो जाएगा, ये रूट में होगा आपका, हमेशा रूट में होगा, मॉड जेड हमेशा रूट में होगा है, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, क्या होगा रियल पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट क्या माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीच में लगाते हैं इमेजिनरी पार्ट का वर्ग माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो इसको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ये आपका क्या माइनस ए, ठीक, प्लस आई माइनस बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, जेड बराबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेक कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, या तो नहीं समझ, अब या तो काट सकते क्या रियल पार्ट का प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई होगा, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गए, ठीक है, तीनों इक्वल हो गया। अब क्या करना है हमें, माइनस जेड बार, माइनस जेड बार यहाँ पर देखिए, ये जेड बार यहाँ पर है, इसका माइनस मल्टीपल करते हैं, माइनस जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस जेड बार हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है आई बी। अब क्या करें, इसका मार लेते हैं, क्या लेते हैं मार लेते हैं, ठीक है, किसका माइनस जेड बार का मार लेंगे तो क्या हो जाएगा रियल पार्ट का वर्ग, ध्यान दीजिएगा रियल पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट क्या आपका माइनस एक ए का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट का वर्ग स्क्वायर, देखिए सब इक्वल है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर, मतलब ये भी सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ तक अब सही हो गया, ठीक है। अब हमको चेक करना है ये वाला पार्ट, क्या ए बी पार्ट इक्वल होता है, क्या ए बी पार्ट इक्वल होता है, सब पार्ट देख लिया गया, आई जेड माइनस आई जेड माइनस आई जेड बार माइनस आई जेड का बार, ठीक है, सब चेक कर लिया जाता है। चेक करते हैं, ये क्या हो गया आपका आई जेड, इसमें आई से मल्टीपल कर दीजिए, किसमें इस जेड में आई से मल्टीपल करेंगे तो आई जेड हो जाएगा, इधर भी तो मल्टीपल करेंगे आई इंटू ए प्लस आई बी में भी तो मल्टीपल करेंगे, ठीक है, यही तो जेड है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, आई इसमें मल्टीपल करेंगे आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, आई स्क्वायर का मान माइनस आई इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, आई इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन होता है, यहाँ पर माइनस वन हो गया तो ये माइनस बी हो जाएगा, बी में मल्टीपल करते हैं माइनस वन, किसी नंबर का किसी वेरिएबल में या आपका वेरिएबल हो, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होता है अगर वन से मल्टीपल करें तो भी ठीक है, तो ये आपको अब क्या निकालना है, इसका मार्ड निकालना है, आई जेड का मार्ड ले लेते हैं, अंडर रूट लिखेंगे, रियल पार्ट अब इस समय ए हो गया, ध्यान दीजिएगा रियल पार्ट जिसके साथ आई होता है, जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो आई से फ्री फ्रॉम होता है वो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट क्या हो गया आपका बी, तो रियल पार्ट का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग ए का स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर, ये भी सेटिस्फाई कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 5 लिखे या 5 प्लस 2 लिखे, एक ही बात है, क्योंकि ये तो नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है दोनों, ये दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर है, और रियल नंबर में क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है,
जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया तो प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, तो उसमें सब प्रॉपर्टियां पढ़ाया, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया मैंने, ठीक है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया, इनवर्स आइडेंटिटी पढ़ाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ाया, मतलब सब पढ़ा दिया, ठीक है। उसको जाइए वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए। मैं एक इम्पोर्टेंट सेशन आप लोग के लिए ला रहा हूँ, तो वीडियो को कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आप लोग का लाइक और कमेंट ही मैं आपको ट्रिक लाइव, यदि आप लोग अधिक से अधिक लाइक और कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको आपके मध्य अच्छे अच्छे ट्रिक, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर, मेरे वीडियो देखिए, जाइए लेटेस्ट सेक्शन देखिए, लेटेस्ट सेक्शन मैंने 5 सेकंड में बताया, ठीक है, और मैंने उसमें अधिक से अधिक ट्रिक भी दिया हूँ, जाइए वीडियो देखिए, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है, ठीक है। चलिए आई सेशन पे चलते, अब हम चेक कर रहे हैं माइनस आई जेड, ठीक है। अब माइनस आई जेड इसको हम हटाते हैं, इस पार्ट को सब हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक मैंने आपको चेक कर लिया, ये सब इक्वल होते जा रहे हैं, चाहे हम जेड को लिखे, अगर हमें नेसेसरी होगा, जहां पर आवश्यकता होगी कि अगर जेड मार्ट जेड है तो उसे मार्ट जेड बार है तो उसे हम इतना लिखेंगे, अगर माइनस आई जेड है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, माइनस जेड बार है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, आई जेड का मार्ट है तो मैं जेड लिखूंगा, मार्ट जेड लिखूंगा, माइनस आई जेड मार्ट है तो मैं जेड लिखूंगा, हमेशा आपका ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर जाएंगे, यही तो हमारा टारगेट, यही फोकस है, जब भी इस फॉर्म में लिखा हो तुरंत हम यहाँ पर फॉर्म पर आएंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं, अभी तीन पार्ट बचा है, तीनों पार्ट हम चेक करेंगे, तीनों पार्ट चेक करते हैं, को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को हम हटा देंगे, ये वाली चीज हम हटा देंगे, जगह नहीं है, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहते, या हम इसको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं, या तो मिनिमाइज करते रहे, ठीक है, मिनिमाइज करके थोड़ा सा स्पेस, चलिए अब हम आते हैं आई जेड, ठीक है, जेड आपको यहाँ पता है, जेड बार यहाँ भी आपको दिया है, ठीक है, ये आपका दोनों आपको स्पेस दिया है, ठीक है, दोनों आपका मध्य है, आपका जेड भी है, आपको जेड बार भी पता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस आई जेड, जेड क्या है, ये आपका जेड, ठीक है, ये जेड है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका जेड है, इसमें हम मैं क्या करता हूँ, आई से मल्टीपल करता हूँ, माइनस आई से मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो पहले तो माइनस से मल्टीपल कर लीजिए, फिर आई से मल्टीपल करिए, या तो माइनस आई से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये आपका माइनस आई जेड हो जाएगा, माइनस आई जेड हो जाएगा इक्वल इक्वल माइनस आई, और ब्रैकेट में ए प्लस आई भी ऑलरेडी है आपका, ए प्लस कर दी हुई है थोड़ा सा दोस्तों, चले, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आई से माइनस आई से मल्टीपल करिए, माइनस आई ए हो जाएगा, और आई में आई का मल्टीपल करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, और आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देखिए, अब पूरा समझिए, ये आपका इसमें आई माइनस का मल्टीपल करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, और आई में आई का गुणा करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस कहा जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कि माइनस आई जेड का मान ए आ गया आपका, और इसका मान लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस आई जेड का मान लेते हैं, तो आपका रूट में हो जाएगा रियल पार्ट बी है, बी स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस ए है, तो स्क्वायर हो जाएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सही, मतलब ये सब ए जेड के इक्वल ही है, ये भी ए जेड के इक्वल ही, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या आपका, आई जेड बार, ठीक है, जेड बार आपका यहाँ पर है, देखिए ये जेड बार क्या आपका, जेड बराबर है, आप जेड बार बराबर ए माइनस आई बी, जेड बार बराबर क्या है, ए माइनस आई बी है, जेड बार बराबर ए माइनस आई बी है, तो यहाँ से आपका आई, इसमें क्या मल्टीपल करना है, आई से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, इसमें आई से मल्टीपल करेंगे तो आई जेड बार इक्वल आई इंटू ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी होगा, और इसमें मल्टीपल करिए आई का,
आई ए हो जाएगा, और आई में आई का मल्टीपल करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि बी प्लस आई ए टाइप का फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इसमें जब आपका मार लेते हैं आई जेड बार का मार लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में इसका भी मार लेंगे, तो मतलब रूट में हो जाएगा रियल पार्ट का वर्ग बी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का वर्ग ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों, ये भी अब करेक्ट हो गया। एक लास्ट बचा है दोस्त, ठीक है, एक लास्ट बचा है आपका सेशन ये इसका। ठीक है, अभी बहुत चीज इसमें बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी है, अभी हम आपको बता रहे हैं। अभी तो इसका न्यूमेरिकल करा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी बताए ना, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या है, आपका माइनस आई से मल्टीपल करेंगे, इसमें माइनस आई से मल्टीपल करेंगे, माइनस क्या होगा, माइनस आई से जब मल्टीपल करेंगे हम माइनस आई जेड बार, ठीक है, इसमें हम माइनस आई से मल्टीपल करेंगे, आपका इक्वल क्या होगा, माइनस आई, अब क्या है आपका ए प्लस आई बी है, ए माइनस आई बी है, ए माइनस आई बी मल्टीपल करें, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का आई ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई में आई का गुणा करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई में आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब इसका मान लेते हैं, कितना है, माइनस आई जेड, ठीक है, माइनस आई जेड बार है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, मार्क लेते हैं, माइनस आई जेड बार का मार्क किया, इधर भी मार लेंगे दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड मार लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक मैंने मतलब कि जेड मॉड जेड इक्वल जेड बार का मॉड माइनस जेड का मॉड माइनस जेड बार का मॉड आई जेड का मॉड माइनस आई जेड बार का मॉड माइनस आई जेड बार, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, जहां पर ये सब दिखे हम तुरंत यहाँ पर जेड लिखे। ठीक है, अब एक सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि मार्ट के अंदर बाहर का कोई रोल उनका नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं, जो बार लगा है इसकी कोई इज्जत ही नहीं, माइनस का भी कोई इज्जत नहीं है, आई का भी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, अंदर मार्ट के अंदर न आई की इज्जत है न बार का इज्जत, ठीक है, किसका इज्जत है, ओनली जेड की इज्जत है। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन देखें तो घबराए नहीं, ठीक है, कहीं भी ऐसी सिचुएशन देखें तो घबराए नहीं। चलिए कुछ प्रॉपर्टियां और दी, प्रॉपर्टी और दी। पहली प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कर दिया और इम्पोर्टेंट कर दिया, ये बड़ी तो नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बस दो चार प्रॉपर्टियां इसकी बताकर आगे सब लोग कर, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब बार करते हैं इसका कॉन्जुगेट की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, ये जेड ही होता है, ठीक है, जेड बार का बार करते हैं तो ये जेड बार होता है, इसकी ये अलग से प्रॉपर्टी का ये आपका कॉन्जुगेट की बात की जाएगी, कॉन्जुगेट में आ जाता है, ठीक है। अब मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है, मॉडुलस में कहते हैं मॉड जेड का स्क्वायर जो होगा, मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है आपका जेड इंटू जेड बार, क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अभी प्रूफ करा देंगे, जेड इक्वल क्या है, ए प्लस आई बी है, अभी बताया कि इसका जो कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर भी बार लगाए, ठीक है, यहाँ पर भी हम बार लगाते हैं, और ये क्या हो जाता है, माइनस आई बी हो जाता है, ठीक। जब इसका मल्टीपल करेंगे दोनों का, जेड इंटू जेड बार करेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी है जेड का मान, और जेड का बार जेड बार बराबर ए माइनस आई बी, इनका जो स्क्वायर करते हैं हम, जब मल्टीपल करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर आता है, ठीक है, तो जब सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और मार्ट जेड बराबर क्या आपका क्या है, मार्ट जेड जो लेते हैं, मार्ट जेड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करिए तो मार्ट जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा,
इसलिए आपको क्या होगा, मार्जिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिन का स्क्वायर इक्वल जेड इंटू जेड बार होता है। मार्जिन का स्क्वायर इंटू जेड, मार्जिन का स्क्वायर इक्वल जेड इंटू जेड बार होता है, ठीक। समझ लिया, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया आप, ठीक। और एक प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, मॉड जेड की पावर एन, ठीक है। ये अंदर है, ठीक है, जेड की पावर एन का मॉड है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, जेड इसका पावर एन की पावर एन, मतलब कि जो पावर होता है वो अंदर बाहर जाता है, ठीक है। जो पावर है क्या होता है, कुछ लोग नहीं होते, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, इनकी भी शिकायत करते हैं, वहां जाके इनकी शिकायत करते हैं, तो दोनों साइड चलते हैं। आप लोग तीतर देखे होंगे, तीतर जो होता है दो, एक सर्प की प्रजाति है तीतर, तो तीतर ही बोलते हैं हमको लगता है। तो उसकी दो मुंह होता है, दोनों साइड मुंह होती है, देखो इधर भी चलता है इधर भी चलता है। यही इसका भी कंडीशन यही है कि ये अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा, ठीक है। जब लात खाएगा तो बाहर चला जाएगा, और जब इज्जत होगी तो अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी, ठीक। और जो ये प्रॉपर्टी है, ये आपका ध्यान दीजिए, जेड वन प्लस जेड टू, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपका कभी मत भूल कर भी लिखिएगा, जेड वन प्लस जेड वन प्लस, एक गलत इनाट, एक होल्ड नहीं करता, ठीक है। ये होल्ड नहीं करता, दोनों में नहीं होल्ड करता, इसमें भी नहीं होल्ड करता है ना इसमें, ठीक है। क्या होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उनका जो मापांक होता है, ठीक है, तो उनका मापांक होता है, ठीक है। जेड वन प्लस जेड टू का जो मापांक होगा, जेड वन प्लस जेड टू का मापांक होगा लेसर देन और इक्वल होगा जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन है, मतलब कि जेड वन और जेड वन प्लस जेड टू का जो मापांक होगा, उनके अलग अलग मापांकों से छोटा होगा या उनकी बराबर होगा, ये या तो छोटा होगा या तो उनके बराबर होगा, इक्वलिटी दोनों है, लेसर देन और इक्वल। और जो इसका जेड वन माइनस जेड टू करते हैं, जेड वन माइनस जेड टू जब करते हैं तो क्या होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल होता है जेड वन माइनस का मार जेड टू, ठीक है, मार जेड टू होता है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि जेड वन और जेड टू के अंतर का मापांक, जेड वन और जेड टू के अंतर का मापांक जो होगा, क्या होगा, उनके अलग अलग मापांकों से बड़ा होगा, उनके अलग अलग मापांकों के अंतर से बड़ा होगा या उनके बराबर, या उनके बराबर, ये प्रॉपर्टी, ठीक। और एक प्रॉपर्टी बहुत विशेष प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जेड वन प्लस जेड टू है, जेड वन प्लस जेड टू स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। अब कुछ लोग लिखेंगे जेड वन का स्क्वायर प्लस का जेड टू का स्क्वायर प्लस का टू जेड वन का टू जेड वन जेड टू जेड वन जेड, या जेड वन जेड टू लिखे या मार लिखे, ये गलत है। ये क्या है दोस्तों, गलत है। जब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर मार का स्क्वायर है, जेड वन प्लस जेड टू के मार का स्क्वायर है या ब्रैकेट का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जेड वन प्लस जेड टू के मार का स्क्वायर है या ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हमेशा क्या होता है, इसे पहले चेंज करिए, इसमें जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन माइनस जेड टू के मापांक, ठीक है। ये आपका इसमें कन्वर्ट करिए, क्या करिए, इसमें कन्वर्ट करिए, ठीक। फिर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कॉन्जुगेट होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट जो होता है जेड वन प्लस जेड टू का बार बार, ये हो जाएगा जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब कॉन्जुगेट आपको पढ़ाए थे, ये प्रॉपर्टी का ही मैं एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो है लेक्चर दे दूंगा उसका, ठीक। एक लेक्चर में इस प्रॉपर्टी पर भी दे दूंगा कि जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसे इग्नोर ना करिएगा। अगर इसको अगर इग्नोर करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वीक हो जाएगा, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये हो गया आपका, फिर इसका अलग अलग हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब क्वेश्चन तो बताएंगे, पहले हम इसको प्रॉपर्टी के यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का हम अच्छे से यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इसमें और है, आर्गुमेंट की भी प्रॉपर्टियाँ कुछ है, तो हम आगे देखते हैं। नोट कर लें पहले, नोट करें। नोट करें।
कुछ क्वेश्चन में एडवांस में करा दूंगा आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में कराऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बताएंगे आप इसके आगे, ठीक है, इसके आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बताऊंगा। कुछ प्रॉपर्टियां हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, मॉडुलस की प्रॉपर्टी ही चल रही है, ठीक है। देखिए, Z1 इंटू Z2, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मापांकों का गुणनफल, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल होता है। उनका मापांक जब लेते हैं तो अलग अलग मापांकों में वो टूट जाता है। दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणनफल का जो मापांक होगा उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 जेरियल होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या होगा, माड Z1 इंटू माड Z2 इंटू माड Z3 डॉट डॉट आपका जेरियल, ये क्या हो जाएगा, जेरियल, ठीक, ठीक है। चलो, या इसी तरह से की बात करते हैं, Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2 होगा तो दो सम संख्याओं के भागफल का मापांक, दो सम संख्याओं के भागफल का मापांक जो होगा उनके अलग अलग मापांकों के भागफल के बराबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, इसे मिस करने का तात्पर्य है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मिस करने का तात्पर्य है कि खुद ही प्रॉब्लम होने वाला है। बात समझ में आ गया। इसके अलावा मैं और कुछ प्रॉपर्टियां बात करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और प्रॉपर्टियां की बात करूँ। आपको जो प्रॉपर्टी बताए थे, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, आते हैं बैंक पर, बैंक कंडीशन, ठीक है, ये चीज बताए थे, ठीक है, ये सब इक्वल है, यहाँ पर ये सब इक्वल है। और एक प्रॉपर्टी मैं अभी बताया हूँ, जस्ट जस्ट प्रॉपर्टी में बताया हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आते हैं क्या बताया हूँ ना कि मार्ड जेड का स्क्वायर इक्वल जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार बताया, ये जो होगा आपका इसके वो सब का स्क्वायर करेंगे, ये जेड बार का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, सब सब इक्वल होगा, क्योंकि मार्ड जेड जो है, मार्ड जेड जो है पहली प्रॉपर्टी सब इक्वल, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सब इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। चलिए, और कुछ प्रॉपर्टियां इसमें है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके मैं और बता देता हूँ। मैं बताता हूँ क्या प्रॉपर्टी है आपकी दोस्तों, कि आपका Z1 प्लस Z2 के मार्ट का स्क्वायर, यदि Z1 के मार्ट का स्क्वायर प्लस Z2 के मार्ट का स्क्वायर, ये आपका, ठीक है, ये जब ये चीज होती है तो Z1 बाई Z2 जो होगा प्योरली इमेजिनरी होगा, Z1 बाई Z2 जो होगा आपका इज प्योरली इमेजिनरी होगा। ध्यान दीजिएगा, Z1 प्लस Z2 के मार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, इफ यदि Z1 बाई Z2 इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी, क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। यह कहने का तात्पर्य है दैट मीन्स जो रियल Z1 बाई Z2, रियल Z1 बाई Z2 होगा वो जीरो, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। प्योरली रियल कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, जब रियल पार्ट जीरो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टियां होगी, कुछ प्रॉपर्टियां मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आपका मैं प्रॉपर्टी ही बता दूंगा पूरा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी बता, आपकी मॉडुलस की, आर्गुमेंट की, कॉन्जुगेट की, ये सब प्रॉपर्टियां, इतना प्रॉपर्टी हो गई मैं, और आर्गुमेंट की, ये चारों प्रॉपर्टी, चारों की प्रॉपर्टियां मैं बता दूंगा कल। आज कुछ हो गया, कल कुछ बता दूंगा, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मैं अधिक से अधिक आप लोग के माध्यम ट्रिक लाऊंगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा, मेरे पास बहुत काफी ट्रिक और काफी कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं क्वेश्चन को एक एक नहीं अनेकों प्रकार से लगाने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखता हूँ, मैं क्वेश्चन को दो तीन मेथड से
लगाने का तात्पर्य रखा हूँ और लगा कर दिखाया हूँ। 5-6 तरीके से मैं क्वेश्चन को लगा कर दिखाया हूँ। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में करना ना भूलें। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए नंबर में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें, हमारे सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।